नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। लंबे समय बाद अमेरिका के बाजार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। शानदार बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स की बात करें, लगभग 337 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें, 101 पॉइंट्स की तेजी है। ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर नेस्डेक इंडेक्स है। लगभग डाउ जोन्स 1% ऊपर है। S&P 500 0.8% की तेजी में। रसेल 2000 तो 1% से ज्यादा भाग रहा है। यानी कि ब्रॉडर बेस मार्केट में अमेरिका की तेजी देखने को मिल रही है इस समय। अगर उनके विक्स की बात करें, 3% घटा है। वहीं दुनिया भर के बाजार देखोगे तो और बड़ा तूफानी एक्शन हो रहा है। यूरोप के मार्केट्स में फिटसी देखोगे 2% ऊपर है लगभग। डेक्स की बात करें तो 1% की तेजी है। कैक मोर देन 1% की जंप दिखा रहा है आपको। तो कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा इंडाइसिस नहीं है जो इस समय आपके लिए लाल निशान में यूरोप और यूएस में। बात करें अगर एशिया पैसिफिक भी, तो निकाई 1.5% ऊपर है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन यूरोप यूएस में बड़ा धमाका हो रहा है। देखिए, यूरोप और यूएस एक साथ ट्रेड कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से, और हम लोग कर रहे हैं दुनिया भर को आउट परफॉर्म। लेकिन ऐसे में आज दुनिया भर से अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया तेजी दिख रही है दुनिया भर के बाजारों में। अपने भारतीय बाजार के बारे में बात की जाए कि कैसा रह सकता है कल के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन, इसके बारे में समझते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल बैंक निफ्टी की ऑलरेडी हो चुकी है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी 46,000 पे है, टेक्निकली ब्रेकआउट दिख रहा है। निफ्टी लाइफ हाई पे खड़ा है। आज लाइफ हाई क्लोजिंग आई है 20,100 के ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी 20,200 के ऊपर दिख रहा है 15-20 पॉइंट्स की तेजी के साथ। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें निवेशक, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक ही चीज है, अपने पैसे को जहां लगा रखा है बैठे रहो, बस आराम से, कुछ नहीं करना इस समय, करना है ही नहीं। और पैसा नहीं लगाया है, लगाना चाहते हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये वो समय है जहां पे आपको सबसे ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। बाजार में चौतरफा तेजी है, सब कुछ अच्छा है, कुछ नेगेटिव नहीं है। शेयर्स रॉकेट हो रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में तेजी आ रही है। आज पैसा लगाओ, कल पैसा बन रहा है। ऐसे बाजार में आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ये क्लियरली मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब सावधान कैसे? मैं आया बाजार में, मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करा, मैंने शेयर खरीद रहे हैं। मैं कौन से शेयर लूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कितना खरीद रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दो चीज फॉलो करनी है। पहला, लमसम एक बार में नहीं लगाना। आपको टुकड़ों में पैसा इन्वेस्ट करना है। थोड़ा ले लिया, गिरता है तो और खरीदूंगा। कुछ लोग टुकड़ों का ये भी मतलब समझते हैं 1 लाख लगाना है, 5 शेयर में 20-20 हजार लगा दिए। भैया ये टुकड़े नहीं होते। आपने 1 लाख लगाना है। जो भी शेयर्स हैं आप लगाओ, अगर गिरते हैं 10% तो आप एवरेज कर पाओ, इतना पैसा बचा लेना। बस ये जरूर याद रखना। उन्हीं स्टॉक्स को एवरेज करना है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जिनकी कंपनियां अच्छी हैं, उन्हीं में पैसा लगाना। इस समय गधा घोड़ा सब भाग रहा है, क्योंकि एक तो भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, दुनिया भर में हम ग्रोथ इंजन बने हुए हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। ऐसे में कैसे कोई शेयर ना चले? तो सब चल रहा है, तो आपको सोच समझ के पैसा लगाना है। अब थोड़ा डाटा ड्रिवन आ जाते हैं। सारी तो कमेंट्री हो गई मेरी तरफ से। अब अगर डाटा की बात करूं तो पहले FII का डाटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ आया ही नहीं है। आज हुआ क्या है बाजार में, कुछ समझ ही नहीं आया। ब्रॉडर बेस तेजी थी, लेकिन हुआ क्या देखो। FIIs केवल 294 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं, और DIs केवल 50 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। तो डाटा तो बहुत छोटा आता हुआ दिखा है। बात अगर मैं करूं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में, तो यहां पे काफी सारे स्टॉक हैं जो एक्शन में है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अमेरिका के बारे में अपडेट देना चाहूंगा। पहले मैं अपने भारतीय बाजार से आता हूं। WPI इन्फ्लेशन आया आज, जो कि थोड़ा खराब था, महंगाई थोड़ी बढ़ते हुए दिखी है, बट ठीक है, बाजार ने पूरा इग्नोर कर दिया उस चीज को। पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव चीजें सब इग्नोर हो रही है इस समय। शॉपर्स स्टॉक, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ये कुछ स्टॉक है जो कल अपने लिए खबरों के दम पर ट्रेड करेंगे, बट कोई बड़ी खबर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ पूरी शेयर नहीं कर रहा हूँ। गुफिक बायोसाइंसेस भी खबरों के दम पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपके लिए। बात की जाए अगर और कुछ स्टॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे 2-3 बड़ी चीजें हैं। एक तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। 15 सितंबर है कल के सेशन में। कल सुप्रीम कोर्ट की फैसला आना था, हियरिंग थी, बट वो पोस्टपोन हो गई है। मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, 13 अक्टूबर को है। बाकी जो भी डिटेल आएगी मैं आप सभी के साथ, कल कुछ भी होगा वो डेफिनेटली एट द टाइम ही आपके लिए बाजार में शेयर करता हुआ दिखूंगा। आगे बात करें अगर कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे जियो फाइनेंस के स्टॉक को लेकर आप लोगों के काफी कमेंट्स हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया कि किस हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, आपको निवेशित रहना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात की जाए अगर आप सभी के साथ, तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। शेयर में मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि भैया बिल्कुल मत बेचना, बने रहो।
इन्फोसिस के लिए आज कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई कि 12 अक्टूबर अपने क्वार्टर 2 के नंबर पेश करेगी कंपनी, साथ ही साथ इंटर्म डिविडेंड को लेकर विचार करेगी। तो 12 अक्टूबर बाजार के लिए बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि इन्फोसिस अपने रिजल्ट पेश करेगा, 13 अक्टूबर को रिएक्शन आएगा और कल के सेशन में इस खबर पे थोड़ा मूवमेंट आएगी इस स्टॉक में। बाकी बात की जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल भाग रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स की बात की जाए तो आज आपके लिए फिर से हरियाली में आते हुए दिखे, बट ज्यादा खास नहीं। पीएसयू स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है इस समय। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो मार्केट का एनालिसिस, होप आपको समझ पसंद दोनों आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।